सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो रिसेंटली मैंने यहाँ पे एक पोस्ट डाला था ये जानने के लिए कि मेरे चैनल पे कौन से स्ट्रीम की जनता सबसे ज़्यादा है। एंड बेसिकली मेरे को ये पता चलता है कि कॉमर्स की जनता यहाँ पे सबसे ज़्यादा थी। तो आज इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सिलेबस जो कि कॉमर्स का होने वाला है। अब इसके अंदर हम लोग कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट है वो सब डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट तो यार हर स्ट्रीम के लिए यहाँ पे रहता ही है, तो उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसी के साथ साथ यार मैं तुम लोगों को यहाँ पे एग्जाम पैटर्न तो बताने ही वाला हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे तुम लोगों को लेटेस्ट सिलेबस भी पता चलेगा। बट उससे पहले यार काफ़ी लोगों ने डाउट आता है कि यार हमें लेटेस्ट सिलेबस मिलेगा कहाँ पे, क्योंकि एनटी की वो वेबसाइट पे भी चेक करते हैं। अब वेबसाइट का लिंक मैं तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। लेकिन अगर तुम लोग को फिर भी वो सिलेबस देखने के लिए नहीं मिलता तो मैं यहाँ पे तुम लोग को अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से तुम लोग जस्ट डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। वहाँ तुम्हें डायरेक्ट एक पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगी जो कि पूरे कॉमर्स की है। अब वहाँ जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना कॉमर्स में, लाइक अकाउंट्स, इको, बीएसटी, इसी के साथ साथ मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश, उन सब की तुम लोगों को यहाँ पे जो सिलेबस है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ साथ सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर कि यार तुम लोगों को यहाँ पे कौन से कितने क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और उसमें कितने अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अकाउंटेंसी की। अब अकाउंटेंसी में जैसे कि तुम लोगों को पता है कि यार 50 क्वेश्चन आते हैं, उसके साथ साथ 40 तुम लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड यही तुम लोगों का बीएसटी में भी रहता है, तुम लोगों को यही इकोनॉमिक्स में भी रहता है, एंड लैंग्वेज जो सब्जेक्ट होता है उसमें भी तुम्हारा ये सेम ही रहता है। बट जो यहाँ पे तुम लोगों को डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा वो होता है यहाँ पे जनरल टेस्ट में। अब जनरल टेस्ट में तुम लोग को 60 क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें से तुम लोग को 50 अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड उस बेसिस पे तुम लोग के यहाँ पे 250 मार्क्स आ रहे होते हैं, मतलब 250 मार्क्स का जो जनरल टेस्ट का पेपर है वो होता है। इसी के साथ साथ मैथ का भी यार 200 मार्क्स का ही पेपर होता है। बट इसके अंदर तुम लोग को 2 सेक्शन देखने के लिए मिलते हैं। अब तुम लोग को सेक्शन ए देखने के लिए मिलेगा एंड देन तुम लोग को सेक्शन बी देखने के लिए मिलेगा। सेक्शन ए में तुम लोगों को यहाँ पे 15 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं जो कि तुम लोगों को कंफर्म अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। मतलब तुम लोग उन 15 में से कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकता। अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन छोड़ दिया तो तुम लोग को उसको 0 मिलेगा। बट जो सेक्शन बी है उसके अंदर तुम लोगों को यहाँ पे 35 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अब इन 35 में से तुम लोग कोई से भी 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो एंड 25 क्वेश्चन तुम पे स्टिल रहेंगे। सो तुम लोग उन 25 क्वेश्चन में से ये इजीली कर सकते हो। अब इसी के साथ साथ मैं तुम लोग को एक बार यार जल्दी से लिस्ट दिखा देता हूँ जो जो कोर्सेज यहाँ पे तुम लोग कर सकते हो कॉमर्स डोमेन के अंदर। एंड देन मैं यार तुम लोग को अपनी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं तुम लोगों को सिलेबस एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आ चुका हूँ एंड बेसिकली मैं तुम लोग को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके अंदर। सो सबसे पहले तो यार हम लोग यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं अकाउंटेंसी के साथ। अब अकाउंटेंसी जो है उसमें काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि कॉमर्स का सबसे ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट अकाउंटेंसी को ही माना जाता है। तो सबसे पहले तो यार अकाउंटेंसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं। एंड अकाउंटेंसी में बेसिकली तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले तो जो चीज़ यहाँ पे ऐड देखने के लिए मिलेगी वो होती है यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तुम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता था तुम्हारे क्लास 12 बोर्ड्स के अंदर, बट स्टिल तुम लोगों को इस बार देखने के लिए मिलेगा। सो एनपीओ तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ साथ एनपीओ थोड़ा सा टफ टॉपिक है, सो इस पर तुम लोगों को अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना है अकाउंटेंसी के अंदर। एंड इसी के साथ साथ इसमें डिटेल्स भी लिखी हुई है कि तुम लोगों को यहाँ पे एनपीओ के अंदर क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली तुम लोगों को मीनिंग एंड एग्जाम्पल पढ़ना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ना है। एंड ऐसी यहाँ पे तुम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी इसके अंदर। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो चैप्टर है वो तुम लोगों ने यहाँ पे क्लास 12 में पढ़ा ही होगा जो कि होता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। एंड देन तुम लोगों को रिकन्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद डिसोल्यूशन भी तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। एंड बेसिकली जो तुम्हारी पूरी फर्स्ट बुक होती है ना, टीएस ग्रेवाल की जो बुक है वो रिकमेंडेड होती है यहाँ पे क्लास 12 के लिए। एंड वो पूरी की पूरी बुक ही तुम लोग यहाँ पे आ रही होती है सीयूईटी के अंदर। सो तुम लोग को वो पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी है इसके अंदर, जैसे कि मैं अगर तुम लोग को दिखाऊँ तो यहाँ पे तुम लोगों को कंपनी अकाउंट्स भी देखने के लिए मिलती है। अब कंपनी अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले तो तुम लोगों को शेयर्स और डिबेंचर्स पता ही होगा यार, ये तुम लोगों ने यहाँ पे क्लास 12 में भी पढ़े ही होंगे। सो तुम लोगों को यहाँ पे शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स पढ़ने हैं। अब मैं यार तुम लोगों को एक बार अकाउंट्स का बताऊँ ना, तो अकाउंट्स में जो थियोरी है ना वो काफ़ी ज़्यादा आती है, तो तुम लोग अकाउंट्स में थ्योरी पढ़ सकते हो। ज़्यादा तुम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करना अपने बड़े बड़े क्वेश्चंस करने में, क्योंकि क्वेश्चंस भी जो है वो शॉर्ट टाइप ही आते हैं। सो तुम लोग को यहाँ पे थ्योरी पे ही अच्छे से फोकस करना होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे शेयर एंड डिबेंचर्स तुम लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। एंड इसी के साथ साथ जो एक चीज़ जुड़ जाती है वो होता है यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर। अब ट्रस्ट में ये जो चैप्टर है यहाँ पे डिलीटेड था, बट ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा ईजी है। सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है। तुम लोगों को इसकी 20-30 मिनट की वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएगी यूट्यूब पे। एंड इसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा थियोरी कंपोनेंट ही तुम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से तुम लोगों का कोई यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है, तुम लोग को सारे यहाँ पे जो है वो थ्योरी क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड ये तुम लोगों ने पूरी की पूरी क्लास 12 में पढ़ी होगी, जिसके अंदर तुम लोगों को यहाँ पे रेशियोज देखने के लिए मिल जाता है, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस होगा। एंड इसी के साथ साथ तुम लोगों को यहाँ पे कैश फ्लो भी देखने के लिए मिल जाता है। अब कैश फ्लो से थोड़े जो क्वेश्चन है वो तुम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। कैश फ्लो में जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे थ्योरी के नहीं आते, वो यहाँ पे तुम लोगों को प्रैक्टिकल के देखने के लिए मिलेंगे, बट बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ साथ कई बार डेफिनेशंस तक आ जाती है, सो वो तुम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो। इसी के साथ साथ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात करें तो यार कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी आ रही होती है। अब काफ़ी सारे लोगों ने नहीं पढ़ी होती 12th में, सो ये तुम लोग को अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अब अगर तुम लोग नहीं पढ़ना चाहते
तो यार तुम लोग छोड़ भी सकते हो, क्योंकि तुम लोग को यहाँ पे 10 क्वेश्चन की चॉइस मिलती है एंड 5 जो क्वेश्चन है वही आते हैं यहाँ पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम से। तो तुम लोग यार कंप्यूटराइज अकाउंटिंग छोड़ भी सकते हो अगर तुम लोग को समझ नहीं आएगी ये तो। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सिलेबस की तरफ, जो कि होता है यहाँ पे इकोनॉमिक्स का। अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो यार इकोनॉमिक्स में यहाँ पे तुम लोगों को क्लास 11th का सिलेबस देखने के लिए मिलता है, जो कि होता है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। एंड बेसिकली ये जो है यहाँ पे तुम लोगों को यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 देखने के लिए मिल जाती है क्लास 11th की जो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। एंड ये तुम लोग ईजिली पढ़ सकते हो, यहाँ पे तुम लोग को बहुत वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगी इसके ऊपर। एंड बेसिकली मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कॉमर्स डोमेन के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल, सो उसकी लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तुम लोग वहाँ से ईजिली चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद तुम लोग को यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स देखने के लिए मिल जाएगी। अब ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये तुम लोगों ने पूरी क्लास 12th में पढ़ी ही होगी। एंड बेसिकली इसमें से ज़्यादातर जो है वो यहाँ पे थ्योरी पर्सपेक्टिव ही आता है एंड प्रैक्टिकल जो है वो यहाँ पे बहुत कम देखने के लिए मिल जाएगा। लाइक 20% ही तुम लोग को इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बढ़ जाते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। अब ये वाली जो बुक है ये भी तुम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ी होगी, जिसके अंदर यहाँ पे तुम लोगों को पुवर्टी वाला चैप्टर देखने के लिए मिल जाता है, रूरल डेवलपमेंट होता है एंड जितना भी डिलीटेड सिलेबस होता है ना, मतलब जो कि यहाँ पे तुम्हारा डिलीटेड था क्लास 12th में, वो भी तुम लोग को CUET में देखने के लिए मिल जाता है। सो ये भी तुम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो एंड इनमें ट्रस्ट में यार बहुत कुछ नहीं है, तुम लोग यार यहाँ पे ईजिली कर सकते हो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुम लोग को थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि यार 11th काफ़ी लोग अच्छे से नहीं पढ़ते, सो उसमें तुम लोग को थोड़े से एफर्ट दिखाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ अब हम लोग बढ़ लेते हैं मैथ की तरफ। अब कुछ लोगों के पास मैथ होगी, कुछ के पास मैथ नहीं होगी, तो मैं तुम लोगों को जस्ट उतना बता देता हूँ कि यार मैथमेटिक्स के अंदर ज़्यादा कुछ सिलेबस नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर तुम लोग को यही सिलेबस देखने के लिए मिलेगा जो कि क्लास 12th का होता है एंड बेसिकली क्लास 12th का जो डिलीटेड सिलेबस है वो भी मैथ के अंदर आ रहा होता है। सो ये तुम लोग यार खुद से ही देख लेना, मैथ का लाइक बिल्कुल ही वही सिलेबस है जो कि NCERT होता है। लाइक तुम लोग NCERT पढ़ के चले आओगे ना तो तुम लोग यहाँ पे पास हो जाओगे आराम से मैथ के अंदर। एंड मैथ का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, तो तुम लोग यहाँ पे कम मार्क्स में भी अच्छी परसेंटाइल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मैथ का सिलेबस में उतना कुछ तुम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, सो मैथ तुम लोग यार यहाँ पे ईजिली पढ़ सकते हो। सो नेक्स्ट जो चीज़ तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाती है वो होती है यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़। अब बिजनेस स्टडीज़ का जो सिलेबस है वो भी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तुम लोगों को बिजनेस स्टडीज़ में पता ही है कि क्या क्या आ रहा होता है। बिजनेस स्टडीज़ का पूरा जो सिलेबस है ना वो क्लास 12th पे बेस है, तो तुम लोगों को वही देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहली यूनिट तुम लोगों को पता ही है मैनेजमेंट की होती है, मैनेजमेंट साइंस क्यों है, आर्ट क्यों है, प्रोफेशन क्यों है, इसके ऊपर तुम लोगों को 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं CUET में। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यार ये जो प्रिंसिपल है कौन सा हो सकता है। एंड इसके बाद यहाँ पे तुम लोगों को बिजनेस एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलेगा, प्लानिंग देखने के लिए मिलेगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, स्टाफिंग होगा। सो ये सब तुम लोग इजीली पढ़ सकते हो एंड स्टाफिंग से तुम लोगों को 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्टिंग का एक क्वेश्चन आता है एंड कंट्रोलिंग के भी यहाँ पे तुम लोग को एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे सेकंड पार्ट होता है इसका बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट, इसमें से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो तुम लोग यार इस वाली जो यूनिट है उस पर अच्छे से फोकस कर सकते हो, क्योंकि ये जो यूनिट है सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है CUET के अंदर। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन तुम लोगों को मिल जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये तुम लोगों को अलग से पढ़ना पड़ेगा, ये तुम लोगों के क्लास 12th में नहीं होता। कुछ लोगों के क्लास 12th में ये सब्जेक्ट होता है बट तुम लोग को ये अलग से पढ़ना पड़ेगा। एंड इसके तुम लोगों को यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अब तुम्हारे पास चॉइस काफ़ी ज़्यादा रहती है कि तुम लोग को 50 क्वेश्चन मिलते हैं, 40 अटैम्प्ट करने होते हैं, तो तुम लोग कोई से भी 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। बट यार ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा ईजी है, तो तुम लोग को इसकी वीडियोज़ मिल जाएगी यूट्यूब पर, तो तुम लोग डायरेक्टली वो चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुम लोग को मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो यार मॉक टेस्ट के लिए तुम लोग कोई बुक ही बाय कर लेना। एंड ये सब तुम लोग NCERT से पढ़ सकते हो, बट मॉक टेस्ट के लिए कोई बुक बाय कर लेना। एंड अगर तुम लोग को बुक बाय करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से तुम लोग इजीली बाय कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा तुम्हारे कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अलावा यार अगर तुम लोग को इंग्लिश के बारे में जानना है, जनरल टेस्ट के बारे में जानना है, तो उसके ऊपर यहाँ पे अलग से वीडियोस आने वाली है। बट तुम लोग को यहाँ पे टोटल पूरा यही सिलेबस देखने के लिए मिल जाता है जो कि कॉमर्स के अंदर होता है, क्योंकि कॉमर्स के अंदर डोमेन्स तुम लोग को बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। लाइक तुम लोग को अकाउंटेंसी देखने के लिए मिलेगा, मैथ मिलेगा, BST देखने के लिए मिलेगा एंड इकोनॉमिक्स मिलेगा। एंड इसके अलावा और कुछ होता नहीं है यहाँ पे कॉमर्स के अंदर। सो तुम लोग यहाँ पे इतना कुछ पढ़ सकते हो। अब ये सारी जो PDF है तुम लोग को यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से तुम लोग जस्ट चेकआउट कर सकते हो। ये वाली वीडियो रहेगी यहीं तक। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।